हाय वेलकम टू eConstro यूज़र गाइड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ERP में वर्क ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके ERP में आ जाना है। अब आपको यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे मेनू के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। इसमें आपको सब कॉन्ट्रैक्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपको वर्क ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आप वर्क ऑर्डर तो क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन उसकी प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं। तो वर्क ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको वेंडर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और जिस भी वेंडर का आपको वर्क ऑर्डर क्रिएट करना है उसके नाम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे न्यू वर्क ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वर्क ऑर्डर का एक फॉर्म ओपन होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं रिमेनिंग बजट अगर सेट किया होगा तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको दूसरी बात का भी यह ध्यान रखना है कि अगर प्रोजेक्ट बजट लॉकिंग के अंडर काम कर रहा है तो आपको उसका भी कंफर्मेशन पहले ले लेना है। इसके बाद है ऑर्डर नंबर, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। और वर्क ऑर्डर डेट, इसमें आपको वर्क ऑर्डर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और नेक्स्ट है लेटेस्ट अमेंडमेंट। लेटेस्ट अमेंडमेंट का मतलब होता है अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस या अपडेट्स आए तो उसे रिवाइज करके डिटेल्स को वर्क ऑर्डर में इंक्लूड करना पड़ता है। करंट के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ 0 डाल देना है और डेट भी करंट सिलेक्ट करनी है। अगर आपका अमेंडमेंट अपडेट होता है तो आपको यहाँ पर 1 डाल देना है और जिस भी डेट को अमेंडमेंट अपडेट हुआ है उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्डर एसेंशियल्स। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर वेंडर का जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क ऑर्डर क्रिएट करना है उस प्रोजेक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब बाद में आपको वर्क ऑर्डर पीरियड स्टार्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और नेक्स्ट आपको यहाँ पर एंड डेट को भी सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे करेंसी दिखेगी, वो इंडियन रुपीस में ही रहेगी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वेंडर डिटेल्स। यहाँ पर आपको वेंडर की डिटेल्स फिलअप कर देनी है जो कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगी, जिसमें आपको सिलेक्ट स्टेट कर लेना है और BQ रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है जो कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़ का एक डॉक्यूमेंट का यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ लिंक होता है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको जो भी प्रोजेक्ट है जिसके अंडर कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाला है उस प्रोजेक्ट का GST और पैन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और नेक्स्ट आपको वेंडर का भी GST और पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पे आपको बिलिंग टू का ऑप्शन दिखेगा। यह वो एड्रेस होता है जहाँ प्रोजेक्ट के बिल्स या इनवॉइसेस भेजे जाते हैं। यूजुअली क्लाइंट या कंपनी का रजिस्टर ऑफिस एड्रेस होता है। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन एड्रेस। इसमें एक्चुअल साइट का एड्रेस होता है जहाँ प्रोजेक्ट का काम हो रहा हो, यानी कंस्ट्रक्शन साइट। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर वर्क ऑर्डर डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, उसकी टोटल क्वांटिटी, उसके प्रीवियस वर्क ऑर्डर क्वांटिटी और बैलेंस क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पर वर्क ऑर्डर प्रोडक्ट इशूड क्वांटिटी देखने को मिलेगी। इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम, उसकी टोटल क्वांटिटी और किस वेंडर के अंडर वो कितनी क्वांटिटी असाइन है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट और प्रोजेक्ट की रिमेनिंग कॉस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ आप वेंडर का नाम, उनके अंदर कितने वर्क ऑर्डर असाइन है और उनके वर्क ऑर्डर की टोटल अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्क ऑर्डर में आपको एक बात का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट की क्वांटिटी 100 है और इसमें से 90 क्वांटिटी पहले से ही दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है तो आप रिमेनिंग 10 क्वांटिटी की ही ऑर्डर बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते। अगर आपको उससे ज़्यादा ऑर्डर बनानी है तो प्रीवियस जिस भी ठेकेदार ने वर्क ऑर्डर में लोकेशंस तो ऐड की है लेकिन उस लोकेशन पर अधूरा ही काम छोड़ दिया हो, इसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर कम कर सकते हैं और उसकी जगह अपनी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वेंडर को लोकेशंस असाइन करनी है। लोकेशन असाइन करते वक्त आपको सिर्फ लोकेशन सिलेक्ट करनी होती है। ERP सिस्टम ऑटोमेटिकली रिक्वायर क्वांटिटी और रेट शो करता है और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता है। वर्क ऑर्डर में लोकेशन असाइन करते वक्त आप स्पेसिफिक लोकेशन को भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सारी लोकेशंस को असाइन कर लिया तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट असाइन। वर्क ऑर्डर में प्रोडक्ट असाइन करते वक्त आपको सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होता है। ERP सिस्टम ऑटोमेटिकली रिक्वायर क्वांटिटी फेच करता है। सिर्फ आपको जो रेट प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्टर को देना है वो मैन्युअली इंटर करना होता है और इसके बाद सिर्फ GST परसेंटेज मैन्युअली सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिस्टम प्रोडक्ट और उसकी टोटल अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑटोमेटिक टोटल कैलकुलेशन करेगा और आपके सामने शो करेगा।
अगर आपको प्रोडक्ट असाइन करते वक्त कोई प्रोडक्ट जो आपको सिलेक्ट करना है वो नहीं मिलता, तो आपको प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाकर वहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन होगा, उसमें आपको एक बार चेक कर लेना है कि वो प्रोडक्ट ऐड है या नहीं। अब नेक्स्ट है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स रिकॉर्डर में वो कंडीशंस होती है जो वेंडर को पेमेंट रिसीव करने के लिए फॉलो करनी होती है। फॉर एग्जांपल पेमेंट शेड्यूल, पेमेंट मेथड और लेट पेमेंट पेनल्टीज। अब नेक्स्ट है एनेक्सर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन। एनेक्सर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन वर्क ऑर्डर के वो एडिशनल क्लॉसेस होते हैं जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेशन को डिसाइड करते हैं, जैसे कि स्कोप ऑफ वर्क, टर्म्स एंड रेट, मोड ऑफ पेमेंट एंड सेफ्टी एट साइट। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस वो जनरल प्रोविजंस होते हैं जो वेंडर और कंपनी के बीच एग्रीमेंट को गवर्न करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पहले से ही ऑटो सेट रहेगी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेंडर के लिए नए टर्म्स एंड कंडीशंस लागू करने हैं तो आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने सेटिंग चेंज की तो नेक्स्ट टाइम आप वर्क ऑर्डर बनाते वक्त जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज की है वो चेंज वाली टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई जाएगी जो कि चेंज नहीं होगी। आपको इसके लिए उसे फिर से सेटिंग में जाकर चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते कि सेटिंग कैसे चेंज करते हैं तो इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है नोट। इसमें आप वेंडर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं और अगर लेटेस्ट अमेंडमेंट अपडेट होता है तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसके बाद है अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स में आप वेंडर और वर्क ऑर्डर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फाइल अटैच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको सेव वर्क ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी वर्क ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद आपको उस वर्क ऑर्डर को सेंड फॉर अप्रूवल कर देना है। जिसके पास भी इसकी अप्रूवल होगी उनसे आपको अप्रूवल ले लेनी है। आपको एक और बात का ध्यान रखना है, अगर आपने वर्क ऑर्डर में छोटी सी भी चेंजेस की तो आपका वर्क ऑर्डर ड्राफ्ट मोड में चला जाएगा, जिसका मतलब आपको उसको फिर से सेंड फॉर अप्रूवल करना पड़ेगा।